एवरीवन, वेलकम टू अचीवर सामान्य ज्ञान। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज हम करेंगे आपके उत्तराखंड के एमसीक्यूज। आज है हमारी क्लास 5, लेकिन आज हम करंट अफेयर्स नहीं करने वाले। आज उत्तराखंड के नॉर्मल जीके क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर ग्रुप सी के ही एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी यूके पीसीएस वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम, वो 29 जून को है। तो आप अपना रिवीजन जरूर यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन तो हो ही चुकी होगी, अब रिवीजन का ही टाइम है, एमसीक्यूज करने का टाइम है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रस्ट सेपरेट्स द लेसर हिमालयाज एंड द ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आपके जो हिमालयाज है उसके बीच में आपकी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। तो आपसे यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है भाई? आपसे पूछा गया लेसर हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज से कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या अल्मोड़ा थ्रस्ट फॉल्ट। तो ये आपका सी इसका सही आंसर है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपकी रेंजेस है, ये आपके ट्रांस हिमालयाज हैं। ठीक है, एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आपका ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो है आपके ट्रांस हिमालयाज वाली रेंज है। कैलाश भी आ गया इसमें। ठीक है, फिर आती है आपकी यहाँ से ये जो कंटिन्यूअस चल रही है, ये कौन सी है? आपकी ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज जो कंटिन्यूअस चल रही है, नंगा पर्वत से कहाँ आ रही है आपकी? ये यहाँ पर नामचा बारवा तक। उसके बाद आपके ये लेसर हिमालयाज हो गए। ठीक है, ये है, और फिर आपकी ये शिवालिक रेंज हो गई। अब इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? आपकी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती है। तो भाई ट्रांस हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज से कौन अलग करता है? तो आपका करता है ITSZ। ठीक है, ITSZ, इंडस शैम्पो सचर जोन। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ग्रेटर हिमालयाज को लेसर हिमालयाज से कौन अलग करता है? तो ये अभी अभी हमने देखा, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, या मेन सेंट्रल फॉल्ट हो गया आपका। फिर आपका लेसर हिमालयाज को शिवालिक से कौन अलग करता है? तो ये है आपका MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और इसके बाद शिवालिक जो सबसे नीचे वाले हो गए, उसको आपके प्लेन वाले एरिया से कौन अलग कर रहा है? तो यहाँ पर आ गया आपका HFF। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या मेन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। इस पे आपका क्वेश्चन इन रेंजेस के बीच में कौन कौन सी फॉल्ट लाइन से अलग करती है बन ही जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पासेस दिए हैं, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट्स दी हैं उत्तराखंड की, तो कौन सा सही मैच नहीं है? बुरासू पास उत्तरकाशी, बाराहोटी पास उत्तरकाशी, तुंजन पास चमोली या लमखगा पास उत्तरकाशी। तो यहाँ पर आपका ये बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये कहाँ है? आपका चमोली में। ठीक है, ये आपका चमोली में है। एक बार बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ बोरासू पास जो है आपका, जिसे हम बारासू पास भी कहते हैं, ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच पे एक पास है, जो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपकी हर की दून वैली को, किन्नौर वैली जो हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ आपका कनेक्ट कर रहा है। और आपकी हर की दून जो है आपका कहाँ स्थित है? आपके गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। देन बाराहोटी जो है, जिसे मैंने क्या बताया आपको, हाँ, सही आंसर हमारा यही था, उत्तरकाशी लिखा था, लेकिन आपका किस में होगा? चमोली में होगा। डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना का। ठीक है, बल्कि इसे हम बाराहोटी, सांगचामल्ला, लपतला डिस्प्यूटेड एरिया भी कहते हैं। देन तुंजुनला। ठीक है, तुंजुनला आपका कहाँ पर है? सही लिखा हुआ था, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एलिवेशन आप देख सकते हैं, बॉर्डर पास है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और लास्ट था आपका लमखगा पास, ये भी आपका सही दिया हुआ था, टफेस्ट पास है आपका। ये भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, उसे कनेक्ट करता है उत्तराखंड में हर्षिल के साथ। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द होगा मेरे ख्याल से, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, पिथौरागढ़ तिब्बत, चमोली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश या बागेश्वर पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनको एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लीजिएगा, तभी आपका जो है मैप में बना के देख लेना, तभी आप जो है इसको कर पाओगे। ठीक है, मुलिंगला हो गया, थांगला हो गया, नेलांग हो गया, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी हो गया। ठीक है, फिर दारमा, मानसा, लिपू लेक हो गया। ये दर्रे जो है आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट विल बी। तो यहाँ पे दिया है नंदा देवी, पंचाचूली, केदारनाथ, कामेर, और यहाँ पर आपके ऑप्शंस ये दिए हुए। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आएगा पांचाचूली, ठीक है, पांचाचूली, फिर आएगा आपका, इससे ज्यादा होगा आपका केदारनाथ, केदारनाथ, देन होगा आपका कामेत, और फिर होगा आपका नंदा देवी, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका किसमें आएगा, 2 3 4 1, सी ऑप्शन। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी जितने भी पीक्स हैं उत्तराखंड के, ये आपको याद होने चाहिए। भाई टॉप वाला तो आपका क्या है, नंदा देवी। वहां भी इस क्वेश्चन में आप देखिए तो सबसे आपको पता ही होना चाहिए कि जो फर्स्ट है वो तो आपका सबसे इसमें ही आएगा लास्ट में, क्योंकि नंदा देवी हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर आपको पता है कामेत है, तो आपके पास अगेन फिर ये और ये वाला ऑप्शन ही बच गया। इस तरीके से आप चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नंदा देवी सबसे हाईएस्ट है, फिर कामेत हो गया सेकंड नंबर पे, फिर नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। ये नंदा देवी पश्चिमी है, नंदा देवी पूर्वी है, जो चमोली पिथौरागढ़ में। फिर इसके बाद माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, ऐसे करके काफी सारे हैं। आप कम से कम 5 6 याद कीजिए, उसके अलावा कहीं कहीं बीच बीच में से जो आपको याद रह जा रहे हैं वो आपको जरूर याद रखने चाहिए। Which pair of the following is in the list of World Heritage Sites of India? केदारनाथ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड बिनसर, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड बिनसर, या नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आपका सही आंसर है डी, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इज योर राइट आंसर। और आपका नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में जो है आपका यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। उसके बाद इसका एरिया एक्सपैंड किया गया, वैली ऑफ फ्लावर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और आज ये दोनों ही जो है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। कब, 2005 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। चलिए, आसन नदी एक सहायक नदी है, यमुना नदी की, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसको आप देख सकते हैं, यमुना नदी आपकी कहाँ निकलती है, बंदरपुंज पर्वत श्रेणी जो आपकी, आप जो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से आपकी यमुना नदी निकलती है। और इसके बाद यहाँ पर मिलती है टोन्स। देखो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर बंदरपुंज पे ही, ठीक है, यहाँ पर आपका एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, बल्कि वहां पे स्वर्गारोहिणी पर्वत श्रेणी के पास कई जगह आपको मिल जाएगा, जौंधा ग्लेशियर है, वहां से उसके पूर्वी यहाँ पर बंदरपुंज की साउथ वाली स्लोप से यमुना नदी निकल रही है, और नॉर्थ वाली ढलान से जो है आपकी एक नदी निकल रही है जो है सुपिन, ठीक है। ज्यादा अगर एग्जैक्ट पूछे, स्वर्गारोहिणी है यहाँ पर पीक, ठीक है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकल रही है आपकी सुपिन रिवर। तो सुपिन रिवर आपकी यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर से हिमाचल प्रदेश से आपकी आती है रुपिन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आती है रुपिन। रुपिन और सुपिन जो है दोनों जब मिलती हैं तो ये आपकी बनाती है टोन्स, ठीक है, ये दोनों आपकी टोन्स बना लेंगी। टोन्स जो है आपकी फिर कहाँ मिलती है, यमुना नदी के साथ मिलती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, टोन्स जो है, टोन्स बनने के बाद वो तमसा नाम से बहती है इसके बाद, और ये आपका देहरादून में कालसी और डाक पत्थर के बीच में यमुना नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो रामपुर मंडी जो है वहां पर आसन नदी बाईं ओर से आती है, आसन नदी जो है इसमें मिलती है, और उसके बाद ये जो है धालीपुर के पास जो है राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये आपका यमुना नदी उपतंत्र है। तो इसके अलावा भी जो बहुत सारे आपके जो नदी तंत्र हैं उसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नदी तंत्रों को जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ कहाँ पे कौन से आपके कन्फ्लुएंस होते हैं, अलकनंदा भगीरथी मिलती है, अलकनंदा नंदप्रयाग पे कहाँ नंदाकिनी से मिलती है, इस तरीके की चीजें जो है ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर गढ़वाल? सहजपाल, अजयपाल, मानशाह, फतेहपति शाह। तो इसका सही आंसर है अजयपाल। अजयपाल मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, ठीक है, पवार वंश का जो है बहुत ही पावरफुल किंग था। और इन्होंने क्या किया था, जो छोटे छोटे आपके 52 गढ़ थे उन सबको एक साथ समाहित करके इन्होंने क्या बना दिया था, गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। और जो अपनी कैपिटल है, उससे पहले क्या थी, चांदपुर गढ़ी थी, चांदपुर गढ़ी से पहले कैपिटल लेकर आए कहाँ, देवलगढ़, और देवलगढ़ से फिर शिफ्ट कर दी कहाँ पर, श्रीनगर कर दी 1517 में, श्रीनगर कर दी थी 1517 में। इसके अलावा इन्होंने कत्यूरियों से एक सोने का सिंहासन लिया था, ठीक है। और अजयपाल ने इसके अलावा एक इंडिजिनस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सिस्टम, एक व्यवस्था बहुत अच्छी इन्होंने स्थापित करी थी। 10 जो आपके गोरखपंथीज हैं उनमें से एक गोरखपंथ के फाउंडर ये जो है आपके अजयपाल थे। और इसके अलावा इन्होंने श्री यंत्र राजेश्वरी की स्थापना कहाँ की थी, श्रीनगर में की थी, जिसे हम सिद्ध तांत्रिक किंग भी, इसे अजयपाल को हम सिद्ध तांत्रिक किंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
What was the name of the Mughal prince who took asylum in Srinagar, गढ़वाल? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपसे कई बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा ही जाता है। तो दारा शिको, सुलेमान शिको, मुराद या सिपिहार शिको? तो ये आपका सही आंसर है सुलेमान शिको, जो कि क्या था, दारा शिको का पुत्र था। औरंगजेब के साथ इसका युद्ध हुआ, ये हार गया, इसके बाद ये भागा यहाँ उत्तराखंड की तरफ आया। तो आया तो था वैसे ये बाज बहादुर चंद के पास, लेकिन इसने इसको गढ़वाल डाइवर्ट कर दिया और वहां पर पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी, जिसकी वजह से औरंगजेब जो था पृथ्वीपति शाह से नाराज हो गया। लेकिन जो पृथ्वीपति शाह का बेटा था मेदिनी शाह, उसने औरंगजेब को वापस लौटा दिया था सुलेमान शिको। ठीक है, तो ये आपका जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि औरंगजेब ने किसको भेजा था पृथ्वीपति शाह के दरबार में सुलेमान शिको को वापस मांगने के लिए? तो राम सिंह को भेजा था। ठीक है, राम सिंह। नेक्स्ट, द टैक्स लेविड ऑन द ब्राह्मण्स अंडर गोरखा रूल वाज कुशाही, पुंगड़ी, सलामी, तिमाही? तो इसका सही आंसर है कुशाई। तो कुशाई कर जो था वो किस पे लगाया जाता था? ब्राह्मणों पे लगाया जाता था अंडर द गोरखा रूल। इसके अलावा भी जो टैक्स सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि ये वाला टैक्स किससे रिलेटेड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो भाग एक आपका क्या था? भाग आपका एक टैक्स था जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लिया जाता था, और ये क्या होता था? 1/6 होता था जितनी भी उस समय यील्ड हुई है, ठीक है, उसका। देन एक टांड कर या फिर एक चांद कर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, किसके ऊपर लगाया जाता था? वीवर्स के ऊपर लगाया जाता था ये। इसके अलावा सुवांगी दस्तूर, ये एक रुपए का टैक्स था जो आपका किस पे लगाया जाता था? अनस्पेसिफाइड यूनिट ऑफ लैंड पर। फिर जन्य शून्य क्या था आपका? ये एक टैक्स था जो कि अगर आप किसी रॉयल सर्वेंट से कुछ इंक्वायरी लेंगे लैंड रेंट के बारे में तो उस पर ये लगाया जाता था। देन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे टैक्स है, टैक्स ऑन प्रोफेशंस एंड ओकेजन्स, ठीक है। जैसे मिझारी कर लगाया जाता था, किस पे लगाया जाता था? कॉबलर्स पे लगाया जाता था। कॉबलर मतलब मोची, ठीक है, मोची के ऊपर लगाया जाता था। फिर सोनिया फागुन, ये किस पे लगाया जाता था? त्योहारों पर लगाया जाता था, या कोई भोज वगैरह कराया जा रहा है ना, उस पर लगाया जाता था, स्पेशली जब वहां पर कोई बफेलो या गोट का सेक्रीफाइस करना हो, ठीक है, जब बलि देते हैं ना, ठीक है, तो उसमें ये लगाया जाता था। देन टीका, ये जो शादी ब्याह में आज भी, ठीक है, टीका लगाते हैं ना, वो टैक्स यहाँ पर कोरका लोग लेते थे। फिर मांगा, ठीक है, ये आपका हर यूथ पे लगाया जाता था, जो यंग जो होते थे लोग, उनके ऊपर वॉर टाइम, ठीक है, युद्ध के समय। देन अधानी दफ्तरी, ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था खास जमींदारों से, किसके लिए? सैलरीज के लिए। जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे उनकी सैलरी पे करने के लिए ये जमींदारों के ऊपर लगाया जाता था। देन पगड़ी, जब आप लैंड ट्रांसफर करते हो तो कुछ अमाउंट देते हो आप, ठीक है, तो ये जो है पगड़ी कर यहाँ पे लगाया जाता था। देन सयार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था। इसके अलावा जो था कुछ अदर टैक्सेस यहाँ पर लगाए जाते थे। घी कर लगाया जाता था, ठीक है, घी के ऊपर। तिमारी लगाया जाता था, टैक्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ फौजदार की जो सैलरी वगैरह देनी होती है उससे लगाया जाता था। देन कुछ और भी टैक्सेस यहाँ पर हुआ करते थे। मेन टैक्स हमने वैसे डिस्कस कर लिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोलिया इज एसोसिएटेड विद, तो छोलिया जो है किससे एसोसिएटेड है? प्रणय नृत्य से, वीर गाथा नृत्य से, दीपक नृत्य से, डांगरी नृत्य से? तो ये आपका वीर गाथा नृत्य से आपका संबंधित है। तलवारें वगैरह लेकर ये यहाँ पर डांस करते हैं, ठीक है। तो जो वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज होते हैं वो भी आप देख लीजिए, ढोल, दमाऊ, मसकबीन और रणसिंगा, ये वाद्य यंत्रों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द महासू टेम्पल ऑफ जौनसार रीजन इज, ठीक है, तो ये आपका सोमनाथ मेला, गोचर मेला, थल मेला, जागरा मेला। तो जागरा मेला आपका कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, ठीक है, ये आपका महासू टेम्पल के पास। और यहाँ पर देखेंगे महासू देवता टेम्पल जो है आपका वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स है, जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी लिस्टेड है। और इसको 9th सेंचुरी में बनाया गया था। कहाँ पर? टोन्स, टोन्स हमने देखा था ना, टोन्स नदी जो है आपकी, या टोन्स या दमस नदी जो है आपकी, उसके बैंक्स पर जो है, किनारों पर जो है ये आपका लगता है सिचुएटेड है। हनोल विलेज, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक याद करना चाहे। इसके बारे में एक बहुत ही पॉपुलर कहानी आपके महासू देवता को से रिलेट करते हुए, अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर एक बार नेट पे चेक कर सकते हैं। कई लोगों को स्टोरी फॉर्म में जब चीजें पता चलती है तो ज्यादा अच्छे से याद होता है, कैसे वो विलेज को ही और लैंड को बचाने के लिए आए थे, राक्षसों से लड़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारी उसमें कहानी है कि कुछ गोल टाइप की शिलाएं वहां पर है, और माना जाता है उसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसका मन बहुत साफ हो। इस तरह की चीजें जो है वो आपके इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। महासू देवता का टेम्पल है यहाँ पर। एक शांत फेस्टिवल यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है महासू देवता के टेम्पल के आसपास, और मेनली ये प्रोमिनेंट एक आप कह सकते हैं फेयर या एक रिलीजियस फेयर है, ठीक है, कि इसका जौनसारी का, ठीक है, जौनसारी आपकी जो ट्राइब है उनका।
और जागरा महासू देवता इज द मोस्ट पॉपुलर रिचुअल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ भादो। भादो के महीने में ये आपका फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य, चांचरी, न्योली, हुड़किया बॉल, उपरोक्त में से कोई। तो इसका सही आंसर है चांचरी। बाकियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो न्योली है ये क्या है, ये एक फॉरेस्ट सॉन्ग है, जंगल में गाया जाना, जंगल का गाना है ये आपका, और बेसिकली कुमाऊनी लैंग्वेज में होता है। इसका एक और अर्थ है, ये हिल नाइटिंगेल को रेफर कर रहा है जो अपने लवर से बिछड़ गई, उसको सिंबलाइज करता है, ठीक है। और कुछ जो है इसे फोक डांस समझते हैं, लेकिन ये है नहीं, एक तरह का फोक सॉन्ग है, जंगल या फॉरेस्ट सॉन्ग है आपका। और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इसके साथ बजाए जाते हैं वो है डमरू और ढपली, ठीक है। और अगर हम दूसरी हुड़किया बॉल की बात करें तो हुड़किया बॉल बेसिकली रोपाई के समय पे गाए जाने वाले एक आपके गीत है, गीतों की श्रृंखला आपका होती है। तो हुड़की थाप के साथ जो है महिलाएं अपने साथ तेजी से चलाते हुए रोपाई लगाती है, धान की रोपाई होती है ना जब, तो उस समय ये होता है। तो हुड़किया बॉल के 4 रूप होते हैं, पहला आवाहन, दूसरा प्रार्थना शुभकामना, तीसरा क्या होता है गीत का विषय कथात्मकता, और चौथा होता है मंगल कामना, ठीक है। और जिसकी बात हमने करी झोड़ा चांचरी, ठीक है, वो आप जानते हैं ग्रुप में सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज इनहेबिटेड बिटवीन द यमुना एंड टोंस रिवर, ठीक है। जौनसार, भावर, थारू, राजी, भोटिया। अब देखो अब भी हमने महासू देवता वाला क्वेश्चन किया था और हमने देखा था कि वहां पर टोंस नदी के किनारे पर जो है आपका महासू देवता वाला टेम्पल है और फेयर लगता है एक, और जागरा जो आपका फेयर लगता है, और वो किसका मुख्य आपका फेयर है, जौनसार का। तो जौनसारी मतलब जो एसटी है आपके ट्राइब, तो जौनसार बावर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसको थोड़ा सा रिलेट करोगे तो उसके साथ ये आपका जुड़ जाएगा, ये आंसर ये आपको अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं। किस मुख्यमंत्री ने? रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, बीसी खंडूरी। तो इसका सही आंसर है आपका बीसी खंडूरी। तो बीसी खंडूरी जी ने क्या किया था, इन्होंने पंचायतों में जो विमेन कैंडिडेट्स है उनका रिजर्वेशन जो है इन्होंने 33% से इंक्रीज करके कितना कर दिया था, 50% कर दिया था। और किस आपके एक्ट के तहत हुआ था, ये आपका उत्तराखंड पंचायत लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंतर्गत हुआ था। ये आपका बिल जो है पास हुआ था। तो 2008 में बीसी खंडूरी जी ने पंचायतों में विमेन रिजर्वेशन जो है वो 50% कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन उत्तराखंड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स फॉर्मेशन? 18 मार्च 2019, 18 मार्च 2018, 27 मार्च 2016 या 22 अप्रैल 2016? तो इसका सही आंसर है आपका 27 मार्च 2016। तो प्रेसिडेंट रूल जो लगा है, पहला जो लगा है, पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, 25 दिन का। और फिर दोबारा लगा था ये 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016, 19 दिन का, ठीक है। तो यहाँ आपके ये 15 क्वेश्चंस जो हैं खत्म हो गए। आई होप आपको इसके साथ जो एडिशनली मैंने यहाँ पर कवर किया है वो हेल्पफुल रहेगा और आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि आपको किस तरीके से अपनी स्टडीज करनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ग्रुप सी टॉपिक वाइज एमसीक्यू का एक कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप पे चल रहा है। अगर आप इस तरीके से एमसीक्यू के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा एक और कंप्लीट कोर्स भी ग्रुप सी का चल रहा है, लेक्चर वाइज, टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।